हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को अपने केबिन में बुलवाता है और जान के केबिन में आते ही यीबो उसे चेयर पर अपने सामने बैठने को कहकर बताता है कि आज की रात उन दोनों के लिए बहुत लंबी होने वाली है। जो सुनकर हैरान होते हुए जान पूछता है कि वो समझा नहीं, जिस पर यीबो कहता है कि कल उसकी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए उसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर काम करना है, जो लेकर वो कल ऑयल कंपनीज के अलग अलग सीईओ से मिलेगा ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सके। इसलिए यीबो चाहता है कि जान इस मीटिंग में उसका मीटिंग मैन बने और यीबो के लिए इस मीटिंग में उसकी हेल्प करे। जो सुनकर जान पूछता है कि ये काम तो सीईओ वोंग दिन में भी कर सकते थे जब उनके पास काफी सारा फ्री टाइम था। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि कौन सा काम कब करना है ये वो डिसाइड करेगा। इसलिए अब जान चुपचाप पेन उठाए और काम में लग जाए, जिस बात के लिए जान फौरन ना करता है और यीबो को देखकर आगे कहता है कि उसके जॉब ऑफर लेटर में वर्किंग आवर्स 8 AM टू 4 PM है और वो ऑलरेडी 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर चुका है और अब मिस्टर वोंग उसे और रुकने के लिए कह रहे हैं बिना ये पूछे कि कहीं जान का इवनिंग में कोई अपना प्लान है या नहीं। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जान का इवनिंग में कोई प्लान है या नहीं, बल्कि जब भी यीबो ऑर्डर देगा तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जान खामोशी से बस हाँ में अपना सिर हिलाए। जहाँ यीबो की बात सुनकर जान को बहुत गुस्सा आता है, पर वो फिर भी काम टोन में कहता है, सर, पहली बात तो मैं कोई डॉग नहीं हूँ जो अपने मालिक की खामोशी से हर बात माने। दूसरा, मैं आपके लिए काम करता हूँ तो आपके वर्कर्स भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। और तीसरी बात, मेरा वर्किंग आवर 1 घंटा पहले ही खत्म हो चुका है और अब ये मेरा पर्सनल टाइम है, जो अगर आपको अपने काम के लिए चाहिए तो आपको मुझे अच्छे से पूछना चाहिए। और इस कंपनी में मैं एज अ एम्प्लॉय अपने अधिकार अच्छे से जानता हूँ। बेशक मैं एक टेम्पररी एम्प्लॉय हूँ, पर फिर भी इस कंपनी की पॉलिसी कहती है कि कोई हमें फोर्सफुली ओवर टाइम करने के लिए नहीं कह सकता, जो इस वक्त आप कह रहे हो। इस कंपनी के बाहर मेरी अपनी एक खुद की पर्सनल लाइफ है, तो अगर आपको मेरा टाइम चाहिए तो आपको मुझसे नाइसली पूछना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं अपने टाइम का खुद मालिक हूँ। जहाँ जान की बात सुनकर यीबो पूछता है कि क्या जान को डर नहीं लगता कि यीबो उसे इसी वक्त काम से निकाल सकता है, जिस पर जान कहता है कि वो नहीं डरता, क्योंकि उसने अभी तो कहा ना कि वो अपने अधिकार जानता है। तो अब या तो मिस्टर वोंग उसे इसी वक्त जॉब से निकाल दे और कंपनी एचआर को रीजन बताए कि उन्होंने जान को क्यों निकाला, या फिर वो नाइसली जान से पूछे कि क्या वो इस वक्त यीबो के काम को पूरा करने में हेल्प कर सकता है या नहीं। जो बात यीबो से कहकर जान अपने मन में सोचता है कि इस आदमी के साथ प्रॉब्लम आखिर है क्या। इसे तो सच में लोगों से बात करने का तरीका सीखना चाहिए। इसने क्या मुझे उन लड़कियों की तरह समझा है जिनके साथ ये खेलता है? नहीं, मैं जान हूँ जो अपनी लाइफ का खुद मालिक है और ये जॉब छोड़ने के लिए मैं एक बार नहीं सोचूंगा। मैं ये मानता हूँ कि ये जॉब छोड़कर मैं एक जॉबलेस हो जाऊंगा और मेरे पास पैसे भी नहीं होंगे, पर मैं अपना सिर उठाकर यहाँ से जाऊंगा। जान अपने ख्यालों में ही था कि तभी यीबो जान को देखकर बोलता है कि वो आज मिस्टर श्याओ की बात मान रहा है और वो अग्री करता है कि मिस्टर श्याओ स्टूपिड नहीं है, लेकिन उसे फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसके साथ हमेशा ये नहीं हो सकता कि वो शेर की पूंछ पर पैर रखे और वो शेर उसे काटे भी नहीं। जिसके बाद यीबो पोलाइट टोन में जान से पूछता है कि अगर वो इस वक्त फ्री है तो क्या वो यीबो के साथ रुककर कल के मीटिंग की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। जो सुनकर जान कहता है कि ठीक है, वो और कुछ घंटे रुक सकता है, पर वो जितना जल्दी हो सके घर जाना चाहेगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर मिडनाइट तक काम करते हैं। फिर यीबो अपने घर के पास कार से उतरते हुए यूबिन से कहता है कि वो मिस्टर श्याओ को घर छोड़कर दोबारा यीबो के पास आए। फिर यीबो जान की तरफ देखकर कहता है कि वो कल मॉर्निंग 10 बजे मीटिंग के लिए निकलेंगे और आफ्टरनून की सेकंड फ्लाइट लेकर शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। तो जान इस बात का अच्छे से ख्याल रखे कि सारी फाइल्स रेडी हों और वो उन सबको कल अपने साथ बिना भूले लेकर आए। जो सुनकर जान कंफ्यूज्ड होकर यीबो से पूछता है कि 1 मिनट, कल वो कहाँ जा रहे हैं
उसे लगा था मीटिंग कल ऑफिस में है, जिस पर यीबो कहता है कि मीटिंग कंट्री से बाहर है और ये जान से कहकर यीबो यूबिन से कार ड्राइव करने को कहकर कार का डोर फौरन बंद कर देता है। और ये सुनकर जान अपने दांत पीसते हुए मन में सोचता है, ओ गॉड, इस आदमी ने फिर वही क्या, अपनी मर्जी मुझ पर थोपी, हाउ डेयर ही। वहीं ये सारी बात जब जान जियांग को बताता है तो वो फोन पर जान की आवाज सुनकर कहता है कि जान परेशान साउंड कर रहा है, जिस पर जान कहता है कि वो परेशान नहीं है बल्कि सुपर गुस्सा है और उसका मन यीबो को मारने का कर रहा है। जो सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है कि ये काम जान चाहकर भी नहीं कर सकता। तो जान कहता है कि वो ये बात जानता है, तभी तो सिर्फ गुस्सा हो रहा है। तभी जियांग हंसते हुए कहता है कि जान शांत हो जाए और हो सकता है कि इस ट्रिप से कुछ अच्छा हो जाए। हो सकता है कि अब्रॉड में मिस्टर वोंग के साथ डिनर करते हुए आंधी तूफान आ जाए और उन दोनों को वहीं इमरजेंसी में कोई रूम लेना पड़े जहां सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल हो सकता है वो दोनों एक ही रूम शेयर करें। तभी बिजली कड़कने की आवाज से जान डर जाए और मिस्टर वोंग उसे अपनी बाहों में भर लें। फिर उन दोनों की नजरें मिल जाएं और फिर उन दोनों के बीच में वो सब हो जाए। वाह, कितना सही रहेगा। जहां जियांग की बकवास सुनकर जान परेशान होकर अपना ही चेहरा अपने हाथ से कवर कर लेता है और जियांग से कहता है कि वो सच में पूरी तरह से पागल है और अब वो अपनी ये नॉनसेंस बातें बंद करे। जिसके बाद जान फोन पर जियांग के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है कि वो वोंग यीबो बहुत स्मार्ट है। उसने जानबूझकर अपने ऑफिस में जान की बात मानी ताकि वो वहां रुककर उसका काम कर सके, जहां उस वोंग यीबो ने सिर्फ 2 ही काम किए। पहला लड़कियों को उनके मैसेजेस का लगातार रिप्लाई किया और दूसरा जान से अकेले ही सारा काम करवाया। उसके बाद उस वोंग यीबो की इतनी हिम्मत कि लास्ट में कहा कि वो थक गया है, जहां जान की उंगलियां काम कर करके नीली पड़ चुकी थी। फिर उसके ऊपर से आखिर में उसने बताया कि मीटिंग ही कंट्री से बाहर है। वो वोंग यीबो ऐसे बिहेव करता है मानो उसने जान को खरीद लिया हो। तभी जियांग जान से थोड़ा सांस लेने को कहता है और पूछता है कि वो कब मीटिंग के लिए जा रहा है, जिस सवाल पर जान कहता है कि वो बस फाइल्स लेकर निकल ही रहा है, जिन फाइल्स पर जान ने सारी रात बैठकर काम किया और ठीक से सो भी नहीं पाया। वहीं जियांग से बात करते हुए जान सारी फाइल्स बैग में रख लेता है। तभी जान को कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जान कहता है कि शायद यूबिन आ गया है, अब उसे जाना होगा। ये कहकर जान कॉल कट करके सारी फाइल्स कैरी करके घर के नीचे यूबिन की कार के पास आता है। तो यूबिन जान को गुड मॉर्निंग कहता है, तो जान भी यूबिन के गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स करता है। तभी यूबिन जान के पास इतनी सारी फाइल्स देखकर पूछता है कि क्या मिस्टर शियाओ ये सारी फाइल्स मीटिंग के लिए लेके जाने वाले हैं, जिस पर जान कहता है कि ये सारी फाइल्स मिस्टर वोंग को मॉर्निंग में पहले अपने टेबल पर चाहिए। जिसे सुनकर यूबिन ओके कहकर जान को लेकर वोंग कंपनी आ जाता है। जहां अपने फ्लोर पर पहुंचते ही लिली जान को ग्रीट करके देखती है कि जान ने काफी सारी फाइल्स उठा रखी थी, जिन्हें देखकर लिली पूछती है कि ये सारी फाइल्स जान क्यों ले गया था। आज सुबह उसे अपने और लीजा के टेबल की एक भी फाइल नहीं दिख रही थी, तो वो बस क्लीनिंग डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछने ही वाली थी कि किसने उसका डेस्क साफ किया। ये कहते हुए लिली जान की सारी फाइल्स मिस्टर वोंग के टेबल पर रखने में हेल्प करती है। जहां लिली की बात सुनकर जान कहता है कि ये ब्रिलियंट आइडिया मिस्टर वोंग का था, जान से सारी रात काम करवाने का। जो सुनते ही लिली हैरानी से पूछती है कि क्या जान ने अकेले ही बस एक ही रात में इन सारी फाइल्स का काम कर दिया? क्या जान कोई एलियन है, कोई जीनियस है या कोई सीक्रेट एजेंट है? जिस बात पर हंसते हुए जान कहता है कि उसे ये मैनेजमेंट का काम आता है, तो बस कुछ कप कॉफीज के साथ वो ये सारी फाइल्स अरेंज कर पाया। जिस पर लिली स्माइल के साथ कहती है कि अब उसे पूरे हफ्ते काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहकर वो जान को थैंक यू कहती है। जहां लिली के थैंक यू पर जान कहता है कि उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी और अभी उसे मीटिंग में मिस्टर वोंग के साथ बाहर जाना है, तो लिली उसकी फाइल्स अरेंज करने में थोड़ी हेल्प कर दे, क्योंकि यूबिन कंपनी के बाहर जान के आने का इंतजार कर रहा है। तभी फाइल्स अरेंज करते हुए वो सारी फाइल्स नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिन्हें उठाकर लिली और जान यीबो के शेल्फ में रखकर उनमें से मीटिंग के लिए जो 3 फाइल्स चाहिए थी
उन्हें जान निकाल लेता है। पर इससे पहले कि वो उन फाइल्स को ठीक से चेक करता, यूबिन का कॉल जान को आता है, ये बताने के लिए कि सीईओ वोंग इंतजार कर रहे हैं और वो एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहे हैं। जिस कॉल को सुनकर जान यूबिन से ओके कहकर फौरन वो तीनों फाइल्स अपने बैग में रखकर लिली को बाय कहकर यूबिन के साथ वोंग यीबो को उसके मेंशन पिक करने जाता है। जहां उनके पहुंचते ही यीबो अपने मेंशन से बाहर निकल के आता है और आज वो हद से ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। तभी कार में एंटर करके यीबो और जान एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जिसके बाद उनका पूरा ट्रैवल खामोशी से बीतता है, क्योंकि जान पूरे सफर में अपने ईयरफोन्स कान से नहीं हटाता और गाने सुनता रहता है ताकि वो मिस्टर वोंग से किसी भी तरह के का कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर सके। वहीं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर यीबो अपने वीआईपी लाउंज में बैठते हुए पूछता है कि क्या मिस्टर श्याओ की कम्युनिकेशन स्किल खराब है, जिस पर जान कहता है कि वो बस अननेसेसरली बात नहीं करता, जिसे सुनकर यीबो कहता है कि तो फिर ठीक है, वो अब इस वीआईपी लाउंज में अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने जा रहा है क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने में अभी टाइम है। तो यीबो बस ये चाहता है कि जान भी अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर ले, क्योंकि उसके टमी से आती आवाज यीबो का मूड अपसेट कर रही है और अगर जान के पेट से ये आवाज लगातार आती रही तो यीबो के बिजनेस पार्टनर समझेंगे कि यीबो अपने वर्कर के साथ बुरा ट्रीट करता है। तभी यीबो की बात पूरी होते ही जान के टमी से फिर से आवाज आती है, जिसे सुनकर जान सीधे यीबो के सामने जाकर बैठ जाता है और एक अटेंडेंट आकर पूछता है कि जान कैसे पे करना चाहता है। तो वो स्माइल के साथ यीबो की तरफ देखकर कहता है कि उसका बिल मिस्टर वोंग के अकाउंट में ऐड कर दे, क्योंकि वो अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। जो बात सुनकर वो अटेंडेंट यीबो की तरफ देखता है और यीबो हाँ में सिर हिला देता है। फिर अटेंडेंट के वहां से जाते ही यीबो जान से पूछता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता है, जिस पर जान कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो बस कुछ लोगों के आसपास ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। जिसके बाद वो दोनों खामोशी से अपना ब्रेकफास्ट पूरा करते हैं। फिर वहां से सीधे मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं, जहां एंटर करते ही जान हैरान रह जाता है क्योंकि वहां बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देख जान यीबो से कहता है कि उसने सोचा था ये 15 से 20 लोगों की बीच की मीटिंग होगी, पर ये तो एक मिनी कॉन्फ्रेंस है। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि वो जान को सोचने की नहीं काम करने की सैलरी देता है और आज यहाँ किसी भी कीमत पर जान उसे एम्बैरेस ना करे, क्योंकि आज यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फाइनल होंगे और साइन किए जाएंगे, जिन कुछ प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट अप्रूवल की भी जरूरत होगी। और यीबो यहाँ इस काउंसिल के सीनियर मेंबर्स को इम्प्रेस करने के लिए पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, जो आज अगर उसे मिल गया तो वो सक्सेस की एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसलिए आज कुछ भी गलत होना यीबो बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस पर जान यीबो की बात को समझकर ओके कहता है। फिर जैसे ही वो रूम सारे गेस्ट से भर जाता है, जान वहाँ कुछ लोगों को पहचान पाता है जो लीडिंग ऑयल और गैस कंपनी से थे। ये मीटिंग साल में बस एक बार ही ऑर्गेनाइज की जाती थी, जहाँ सभी अपने अपने आइडियाज और बिजनेस प्रपोजल्स डिस्कस किया करते थे। तभी सारी कंपनीज एक एक करके अपने बिजनेस प्रपोजल्स को बताने लगते हैं। फिर जब यीबो की बारी आती है तो उसे वहाँ सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन के तौर पर सबके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ यीबो ने अपनी खुद की मेहनत से इस बिजनेस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया था। फिर यीबो अपनी कंपनी और प्रपोजल्स के बारे में बताने लगता है, जहाँ जान उसके साथ खड़ा रहता है और यीबो के स्पीच और प्रोजेक्ट आइडिया से वहाँ सारे बहुत इम्प्रेस होते हैं। फिर अपनी बात के एंड में यीबो कहता है कि उसने कल रात को ही कुछ मेन पॉइंट्स इस तुस्की प्रोजेक्ट के रिफाइन किए हैं और गवर्नमेंट से ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस किया हुआ है। अब बस काउंसिल के सीनियर्स का अप्रूवल मिलते ही वो गवर्नमेंट अथॉरिटी का भी अप्रूवल ले लेगा, जिसके बाद कुछ काउंसिल सीनियर्स यीबो को अप्रोच करके प्रोजेक्ट प्रपोजल फाइल्स देखने की डिमांड करते हैं, जिस पर यीबो जान से उनके 2 प्रोजेक्ट्स तुस्की और गुल सर्विसेज की फाइल्स निकालने को कहता है। जो सुनकर जान हाँ में अपना सिर हिलाकर अपने बैग से फाइल्स निकाल कर देता है, जो देखकर एक सीनियर इम्प्रेस होकर कहते हैं कि यीबो की टीम ने लगता है सब कुछ हैंडी रखा है, जिसे सुनकर जान स्माइल के साथ थैंक यू कहता है।
तभी वहाँ काउंसिल सीनियर्स दोनों फाइल्स एक एक करके पढ़ने लगते हैं और लास्ट के पेजेस को देखकर अपनी बोहें सिकोड़ लेते हैं, जो देखकर यीबो पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पर सीनियर कहते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों ही फाइल्स रिसर्च और एनालिसिस की वो फाइल्स नहीं है जिसके बारे में यीबो ने बात की थी। ये तो उनके कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट और पेट प्रोजेक्ट है जो यीबो फ्यूचर में करना चाहता है, जो उन सीनियर्स के मतलब की फाइल्स नहीं है। फिर उनमें से एक सीनियर यीबो से पूछता है कि क्या मिस्टर वोंग ने यहाँ आने से पहले फाइल्स चेक नहीं की थी, जो सुनकर यीबो अपनी बोहें सिकोड़ कर कहता है कि वो फाइल्स लाया था और ये वही फाइल्स होनी चाहिए। जहाँ यीबो की बात सुनकर एक सीनियर कहते हैं कि उन्होंने स्पेक्स पहन रखे हैं और वो ब्लाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी और को ये दोनों फाइल्स चेक करने के लिए दे देते हैं, जिस पर सीनियर के नेक्स्ट खड़े दूसरे सीनियर भी फाइल्स चेक करके कहते हैं कि ये फाइल्स सच में तुस्की और गुलन सर्विसेज प्रोजेक्ट्स की फाइल्स नहीं है और किसी को ये मीटिंग पर आने से पहले चेक करना चाहिए था। जहां जान ये सब सुनकर कंफ्यूज्ड दिखता है और इससे पहले जान कुछ कहता या करता, यीबो आगे बढ़कर वो फाइल्स लेकर चेक करता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं, पर वो खुद पर कंट्रोल करके दोनों सीनियर्स से सॉरी कहता है कि शायद फाइल्स पैक करने में गलती हो गई, जिस पर एक सीनियर कहते हैं कि कुछ चीजों में गलती एक्सेप्टेबल नहीं होती। यहाँ मल्टी बिलियनियर कंपनीज के लोग आए हुए हैं अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर और ये मीटिंग साल में एक ही बार होती है, तो ऐसी गलती करके यीबो अपनी कंपनी का बस नाम डुबाएगा। जिस पर यीबो फिर से सॉरी कहता है क्योंकि वो जानता था कि उस काउंसिल का ये सीनियर जो उसके इस वक्त सामने खड़ा है बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी अपनी बात कहकर वो सीनियर यीबो को नेक्स्ट ईयर अपना प्रोजेक्ट लाने का कहकर वहां से चले जाते हैं और जान आगे आकर यीबो से कहता है कि वो सॉरी है, ये सारी उसकी गलती है क्योंकि वो ही था जिसने इन सभी फाइल्स पर काम किया था और सब ठीक तरीके से अरेंज किया था और आज मॉर्निंग में ऑफिस भी ले गया था। पर टेबल पर फाइल्स रखते ही यूबिन का कॉल आया और वो जल्दी में फाइल्स उठाकर ले आया। शायद उसने जल्दी में फाइल्स मिक्स कर दी, जिस पर यीबो गुस्से से भरा जान को चुप रहने को कहता है और अपने सामने दूसरे सीनियर को देखकर सॉरी कहकर पूछता है कि क्या वो फाइल्स दोबारा ला सकता है, जिस पर वो दूसरा सीनियर कहता है कि ये अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ सब अपना टाइम निकाल कर आए हैं, पर फिर भी अगर मिस्टर वोंग अगले 1 घंटे में फाइल्स यहाँ ला पाए तो शायद वो कंसीडर कर ले, क्योंकि वो यीबो की बातों पर नहीं फाइल्स की डिटेल्स देखकर डिसीजन लेंगे, वरना यीबो को नेक्स्ट ईयर ही आना होगा। ये कहकर वो सीनियर भी वहां से चला जाता है और यीबो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है, जिसके पीछे जान भी यीबो के पास आकर बैठते हुए परेशान होता है कि अब वो क्या करे, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए यीबो से दोबारा सॉरी कहता है, जिस पर यीबो गुस्से में कहता है कि जान बस एक इनकॉम्पिटेंट फूल है और अगर अब एक और शब्द उसने अपने मुंह से निकाला तो जान यीबो की कंपनी ज्वाइन करने पर रिग्रेट फील करेगा। ये बस एक छोटा सा काम था जो वो कर नहीं पाया। क्या जान जानता भी है कि उसने आज यीबो के साथ क्या किया है? उसने यीबो का एक पूरा साल खराब कर दिया और ये करके अभी भी जान में अपना मुंह खोलकर कुछ कहने की हिम्मत है। जान को सिर्फ प्रिटी दिखना आता है पर काम करना बिल्कुल नहीं आता। जहां यीबो को इतना गुस्से में देखकर जान सिंसियरली फिर से सॉरी कहते हुए कहता है कि ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तो क्या मिस्टर वोंग प्लीज? तभी यीबो जान की तरफ मुड़कर उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है कि अगर वो अभी जान को हिट कर पाता तो अभी कर देता, इसलिए जान बिल्कुल खामोश रहे और यीबो का पेशेंस टेस्ट ना करे। जहां यीबो का आउटबर्स्ट देखकर जान स्पीचलेस और शॉक्ड रह जाता है। फिर आते जाते लोगों को फेक स्माइल देकर यीबो दोबारा जान की तरफ देखकर आगे कहता है कि जैसे ही जान ऑफिस पहुंचे यीबो को उसका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, जो सुनकर जान खामोश बैठा बस अपनी पलकें झपकाता रह जाता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो बस गाइस, अब इस FF स्टोरी में एक नया मोड़ आने वाला है जो आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगा। और अगर आपको आज की
ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स की नोटिफिकेशन आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।